नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आया हूँ आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ कंप्यूटर के अंतर्गत ट्रिक एंड शॉर्टकट की। जी हाँ दोस्तों, 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की जिसका इस्तेमाल हम विंडो के साथ करेंगे। विंडो के साथ दोस्तों मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो विंडो बटन होती है उस वही बटन आपके कीबोर्ड में भी होती है। तो कंप्यूटर में जो विंडो बटन होती है हम उसका इस्तेमाल तो उंगली से टच करके तो कर नहीं सकते हैं, हम कीबोर्ड से ही उस विंडो का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि विंडो से रिलेटेड 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास वीडियो है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सबसिको जी में। दोस्तों मेरा वीडियो बहुत ही नॉर्मल होता है और बहुत ही ईजी होता है और बहुत ही विजुअल मतलब कि इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, मैं ज़्यादा एडिटिंग भी वीडियो में नहीं करता हूँ, बिल्कुल सीधा सीधा जैसे बनाता हूँ और वैसे वैसे ही मैं क्या करता हूँ कुछ डायरेक्ट आप लोग के सामने मैं पेश कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम पहले स्टार्ट कर देते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। पहला शॉर्टकट की नंबर 1 दोस्तों, जो कि बहुत लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, यानी कि विंडो के साथ एरो की। विंडो के साथ एरो की, अगर आप विंडो 10 चला रहे हो या फिर अगर आप विंडो 7 चला रहे हो तो ये जो मैं ट्रिक मतलब कि जो शॉर्टकट की बता रहा हूँ विंडो के साथ एरो की, अब चाहे एरो की अप वाले दबाओ, चाहे डाउन वाले दबाओ, चाहे आप लेफ्ट वाले दबाओ, चाहे आप राइट वाले दबाओ, ये किसी भी विंडो में काम करेगी। लेकिन काम कैसे करेगी दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फाइल ओपन करनी पड़ेगी दोस्तों। पहला ट्रिक या पहला शॉर्टकट की मेरा क्या है, विंडो के साथ एरो की। ठीक है, आप किसी भी विंडो में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे 7 हो चाहे आपका 10 हो। फिलहाल तो मैं 10 पे ही वीडियो बना रहा हूं, लेकिन जो मेरे कुछ शॉर्टकट की है वो आपके सभी विंडो पे काम करेंगे। एक या दो होगा जो केवल 10 पे काम करेगा, बाकी सभी 7 पे काम जरूर करेंगे। 100% पूरी कोशिश है कि पूरी तरीके से काम करेंगे। चलिए देखते हैं विंडो के साथ एरो की दबाने से क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोस्तों कुछ फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो फाइल को ओपन करने के लिए जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दिस पीसी को ओपन कर लिया, ठीक है, और यहाँ से इसको मैं बड़ा कर दिया। ठीक है, और मान लीजिए दोस्तों दिस पीसी ओपन करने के बाद और मैं यहाँ से कुछ और यहाँ से जैसे यहाँ पे क्रोम ओपन कर दिया। अब मान लीजिए दोस्तों क्रोम और दिस पीसी मतलब कि जो मेरा क्रोम है, मैं क्रोम को क्या करना चाहता हूं कि राइट में करना चाहता हूं और दिस पीसी को लेफ्ट में करना चाहता हूं। मतलब मैं अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप का जो स्क्रीन है इसको 2 भागों में स्प्लिट करना चाहता हूं, मतलब कि दोनों सॉफ्टवेयर को फ्रंट टू फ्रंट देखना चाहता हूं। तो दोस्तों सिंपली मैं विंडो के साथ राइट वाली बटन दबाऊंगा तो मेरा क्रोम वाला देखिए जो फाइल है वो इधर आ गया, मतलब कि राइट में आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों ये जो हमारा कंप्यूटर वाला है इस पे क्लिक करके हम विंडो के साथ क्या नाम है कि सॉरी वो तो लेफ्ट हो गया मेरा। ठीक है, वो वाला लेफ्ट हो गया जो मैंने दबाया था, अभी क्रोम जो मेरा हुआ था वो लेफ्ट हो गया था। ठीक है, लेकिन अब जो मैं दबा रहा हूं विंडो के साथ राइट एरो की, तो देखिए ये मेरा क्या हुआ कि दिस पीसी वाला फाइल क्या हो गया कि राइट हो गया। मैंने इस वाले को राइट कर दिया, ये राइट नहीं ये लेफ्ट है। ठीक है, इसके लिए सॉरी। तो मतलब कि मैंने विंडो के साथ लेफ्ट दबाया तो मेरा देखिए ये जो मतलब जो टैब वाला है जो क्रोम ब्राउजर का है फाइल वो आपके लेफ्ट में हो गई और जो दिस पीसी की फाइल है वो आपकी राइट में हो गई। लेकिन दोस्तों अगर विंडो के साथ वही अप वाली की दबाएंगे तो वो क्या होगा, तो विंडो के साथ अप वाली की दबा के देख लेते हैं। तो देखिए वाह दोस्तों ये क्या हो गया कि पूरी तरीके से आपका मैक्सिमाइज रिस्टोर हो गया। क्या हो गया, मैक्सिमाइज रिस्टोर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर विंडो के साथ डाउन वाली की दबाते हैं तो वाह दोस्तों ये तो रिस्टोर कर दिया। ठीक है, मतलब कि है ये लेटेस्ट शॉर्टकट की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे कंप्यूटर सिस्टम तो वाकई में आपको मजा जरूर आएगा। ठीक है, विंडो के साथ अप, विंडो के साथ डाउन की, विंडो के साथ राइट की, विंडो के साथ लेफ्ट की। ठीक है, ये हमारा क्या है पहला शॉर्टकट की है। ठीक है, तो चलिए अब अगले ट्रिक के पास चलते हैं। तो इसको मैं पहले क्या करता हूं कि या तो क्लोज कर देता हूं या तो फिर मैं यहां से इनको मिनिमाइज कर देता हूं। ठीक है, यानी कि अब दूसरी जो हमारी शॉर्टकट की है दूसरी, तो दूसरी क्या है, दूसरी शॉर्टकट की या कहें या फिर दूसरी ट्रिक्स कहें। ठीक है, क्योंकि मैं विंडो के साथ इस्तेमाल करा तो शॉर्टकट की होगा और अगर बता रहा हूं तो मेरा ट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो चलिए देखिए दूसरा क्या है। दूसरा हमारा क्या है, अगर आप कंप्यूटर डेस्कटॉप पे दोस्तों या फिर कंप्यूटर के किसी भी फाइल के अंदर, ठीक है, अगर आप कोई नया फोल्डर बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे कि माउस से राइट क्लिक करोगे और उसके बाद न्यू फोल्डर पे ऐसे क्लिक करोगे तो आपका नया फोल्डर बनेगा। लेकिन दोस्तों इसकी शॉर्टकट की भी होती है। शॉर्टकट की इसकी क्या है कि आप सिंपल
कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट बटन दबा के एन बटन दबा देंगे, ऑटोमेटिक आपका देखिए डेस्कटॉप पे नया फोल्डर बन के तैयार हो जाता है। वाह दोस्तों, ये भी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर रिफ्रेश करते हैं और एक बार फिर बना के देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एन, देखिए फिर बन गया आपका। आप जितनी बार आप कंट्रोल शिफ्ट एन करोगे उतनी बार एक नया फोल्डर बन के तैयार होगा। यहाँ पे नया फोल्डर 2, नया फोल्डर 3, नया फोल्डर 4। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे पास नया फोल्डर एक पहले से ही यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसलिए एक नाम का 2 फोल्डर तो डेस्कटॉप पे बन सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ कोडिंग की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2, 3, 4 इसलिए करा है क्योंकि न्यू फोल्डर के नाम के पहले सा फोल्डर यहाँ पे मेरे हुए पड़ा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ट्रिक्स नंबर 2 तो समझ में आ ही गया होगा। बिल्कुल तो इजी तरीके से बता ही रहा हूं, ये भी तो आपका सेवन में काम कर ही जाएगा। चलिए अब अगले शॉर्टकट की के तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगला शॉर्टकट की जैसे दोस्तों मान लीजिए मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे अपने क्या करता हूं कि जैसे कि यहाँ पे चलिए दिस पीसी को तो ओपन ही किया था, एक बार फिर यहाँ से इसको बड़ा करके यहाँ से माउस से छोटा कर मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, रिसाइकल बिन को यहाँ से ओपन करके मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देता हूं। ठीक है, यहां से यहां पे क्रोम ब्राउजर को ओपन करके इसको भी क्या करता हूं कि मिनिमाइज कर देता हूं और देखता हूं कि यहां पे मेरा फोटोशॉप है, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूं और इसको भी ओपन जब ये मेरा हो जाता है तो मैं इसको भी क्या करता हूं कि मिनिमाइज कर देता हूं। अभी आप दोस्तों सोच रहे हो कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो ओपन करके मिनिमाइज करा, लेकिन जो ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ ना तीसरी वाली, ये मिनिमाइज पे ही काम करेगी। और शायद कुछ लोग जानते भी होंगे क्योंकि बहुत सारे वीडियो इस पे तो पहले से अवेलेबल हो चुकी है यूट्यूब पे। ठीक है, मैं तो बहुत बाद में बनाता हूँ लेकिन कुछ अलग बताने की कोशिश जरूर करता हूँ। ठीक है, तो जो अगला मेरा शॉर्टकट की नंबर तीसरा है वो विंडो के साथ टैब है। क्या है? विंडो के साथ टैब बटन दबाएंगे तो आपका मिनिमाइज जितने भी प्रकार के सॉफ्टवेयर होंगे टास्क बार में सब आपको दिखाएंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे। विंडो दबा के टैब, देखिए दोस्तों, वाह ऐसे देखिए क्या दिख रहा है ना। देखिए चारों एक तरीके से क्या हो रहा है कि दिख रहा है, आपको जिस पे जाना आप ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो कुछ अलग था। लेकिन अगर हम चौथे की बात करें, चौथे की, तो चौथा जो हमारा है, चौथा जो हमारा है वो अल्ट के साथ टैब करेंगे तो देखिए अल्ट के साथ टैब आप जिस पे जा सकते हो उस पे जा सकते हैं। देखिए मैं अगर फोटोशॉप पे अल्ट छोड़ दूंगा तो मेरा ये फोटोशॉप ओपन हो जाएगा, लेकिन फिर मैं अल्ट के साथ टैब करूंगा न्यू टैब पे तो देखिए ये जो मेरा क्रोम ब्राउजर है ये ओपन हो जाएगा। फिर मैं अगर अल्ट के साथ टैब करूंगा रिसाइकल बिन पे तो देखिए मेरा रिसाइकल बिन ओपन होता है। वही काम आपका विंडो के साथ टैब भी करता है, देखिए वही काम विंडो के साथ टैब भी करता है। ठीक है, वही काम सेम टू सेम करता है वही। ठीक है, बस फर्क क्या है कि ये विंडो के साथ टैब इस्तेमाल होता है और ये अल्ट के साथ टैब इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या था, अल्ट के साथ टैब वाला पांचवा था, विंडो के साथ टैब वाला क्या था आपका चौथा वाला था। ठीक है, चलिए अगले शॉर्टकट की तरफ बढ़ते, ट्रिक्स नंबर 6वां, यानी कि शॉर्टकट की नंबर 6वां। तो यानी कि विंडो, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि अगर आप कंप्यूटर पे ढेर सारी फाइल ओपन की हुई है, जैसे कि मैं यहाँ पे टैब ओपन कर, ये क्रोम ब्राउजर ओपन कर दिया, फोटोशॉप तो मेरा ओपन ही है। ठीक है, और यहाँ पे कंप्यूटर भी मेरा ओपन ही है, और अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से विंडो बटन क्लिक करके और यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ एक्सेल को। ठीक है, अब जो एक्सेल मेरा ओपन हो गया तो मैं इसको भी मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, मिनिमाइज सॉरी यहाँ से इसको मिनिमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं। अब दोस्तों इतनी सारी फाइलें मेरे पास ओपन है, तो अगर मैं इसको एक साथ मिनिमाइज करना चाहता हूँ तो क्या होगा, कैसे होगा और किस शॉर्टकट की से होगा, तो विंडो के साथ डी दबाइए, सिंपली आपका पूरा जितना सॉफ्टवेयर फाइल ओपन रहेगी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी कि मिनिमाइज हो जाएगी, यानी कि टास्क बार में जाके छिप जाएगी पूरी तरीके से। देखिए छिप जा रही है। ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से आके यहाँ पे रुक जा रही है। ठीक है, अब इसको ओपन करना है तो या तो आप अल्ट के साथ टैब बटन से ओपन कर लो, अल्ट के साथ टैब बटन से ओपन कर लो, या फिर मर्जी आपकी है दोस्तों, आप विंडो के साथ टैब बटन से ओपन कर लो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की के तरफ, यानी कि शॉर्टकट की नंबर 8, यानी कि मैंने 7वां ये शॉर्टकट की बताया था विंडो के साथ डी करने पे। शॉर्टकट की नंबर 8 क्या है, तो दोस्तों देखिए शॉर्टकट की नंबर 8 ये है कि अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में काम कर रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में काम कर रहे हो और अचानक कोई आ गया और अपने कंप्यूटर सिस्टम को आप लॉक करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, लॉक करना चाहते हो, तो लॉक करने के लिए 8वां
शॉर्टकट की ही इसमें काम करेगा। विंडो बटन दबा के यल बटन दबाएंगे तो देखिए इस तरीके से हमारा स्क्रीन लॉक हो जाती है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि स्क्रीन लॉक हो जा रही है। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से इसको ओपन कर देता हूं। यहां से क्या नाम है कि ये तो मेरा था क्या, लॉक स्क्रीन करने का विंडो के साथ यल, यानी कि आपका कंप्यूटर स्क्रीन ऑन है और उसको एकाएक आप लॉक करना चाहते हो। जैसे होता ना कि मोबाइल में आपकी स्विच ऑफ और स्विच ऑन वाली बटन होती है, तो उसको जैसे दबाते तुरंत ऑन, तुरंत फिर दबाते तुरंत ऑफ होती है। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी एक बटन होती है कि कंट्रोल एल दबाएंगे ऑटोमेटिक स्क्रीन क्या होती है कि बंद हो जाती है। ठीक है, लेकिन हाँ अब ये फिर दोबारा कहोगे कंट्रोल एल दबाएंगे तो खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें तो एक ही बटन है विंडो के साथ एल, फिर आपको तो माउस लेना पड़ेगा या फिर इंटर दबाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक, तो अब चलते हैं हमारा जो शॉर्टकट की नंबर 10। शॉर्टकट की नंबर 10 क्या है कि देखिए दोस्तों, पहले मैं इन सबको राइट क्लिक कर करके यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इसको भी राइट क्लिक करके यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इसको भी राइट क्लिक करके यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और इसको भी राइट क्लिक करके यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ से काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों मैं गिनती नहीं गिन रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ कि गिनती ऐसे गिनी जाती है। लेकिन दोस्तों टास्क बार पे, यानी कि जो ये हमारी पूरी पट्टी है इसको टास्क बार कहते हैं, और इस टास्क बार पे मेरे पास 6 आइकॉन है, यानी कि 6 वर्क फाइल है जिसपे हम काम करते हैं। तो अगर हमको इसको शॉर्टकट की के मदद से ओपन करना है, मतलब कि टास्क बार में जो ये है आपके स्थित आइकॉन जो है या सॉफ्टवेयर है जो भी है, इनको अगर शॉर्टकट की के मदद से ओपन करना है, तो अगर आप मान लीजिए कि फोटोशॉप ओपन करना चाहते हो और फोटोशॉप देखिए कितने नंबर पे है, 2 3 4 और 5, ये 5वें नंबर पे है। तो आपको ओपन कैसे करना है कि विंडो के साथ दबा के, विंडो बटन दबा के 5 बटन दबा दीजिए और आपका देखिए फोटोशॉप ओपन हो जाता है ना। मजेदार ट्रिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप और आसानी से इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और विंडो के साथ अप वाली एरो की दबा दीजिए, आपका फोटोशॉप हो गया पूरा फुल स्क्रीन। आप करिए इसका इस्तेमाल। ठीक है, हो गया दोस्तों ना। अगर आप वही विंडो के साथ 2 दबा देते हैं तो देखिए विंडो के साथ 2, ओहो ये तो क्रोम ओपन हो गया। ठीक है, यानी कि दूसरे नंबर पे क्या है मेरा, क्रोम है, क्रोम। ठीक है, विंडो के साथ अप वाली बटन दबाते हैं तो देखिए ये मेरा क्रोम वाला क्या हो रहा है, ओपन हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको भी मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। ये तो मेरा क्या था, 10वां था। क्या था, 10वां। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, वैसे वैसे मेरा शॉर्टकट की लेटेस्ट होता चला जा रहा है ना। तो 2 ही मेरे पास बचे हुए हैं, तो 2 तो और इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे कि दोस्तों कभी कभी हम इसके अंदर कोई भी फाइल कॉपी कर लेते हैं, कभी कभी कॉपी कर लेते हैं, तो एग्जाम में CCC का कभी कभी क्वेश्चन भी ये पूछ देता है कि कट या कॉपी की गई फाइल, कट या कॉपी की गई फाइल कहाँ जाके सेव होती है। तो जाके सेव कहाँ होती है, क्लिप बोर्ड में। ठीक है, क्लिप बोर्ड में। और क्लिप बोर्ड MS वर्ड में दिखाई दे देता है, क्लिप बोर्ड MS वर्ड में दिखाई दे देता है, जिसके कारण आप कट या कॉपी की गई फाइल को किसी भी जगह पर पेस्ट करते हैं तो वो आपको दिखाई दे देता है। लेकिन क्यों दिखाई देता है, क्योंकि आप उस चीज को क्या किए हैं, कॉपी किए हुए हैं, कट किए हुए हैं, और वो फाइल जाके क्लिप बोर्ड में जाके कहां पे सेव हुई है। ठीक है, तो अगर दोस्तों हम क्लिप बोर्ड को ओपन करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, तो सिंपल विंडो के साथ V बटन दबा दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्लिप बोर्ड वाली जो मैंने कॉपी किया था, यहाँ पे वो फाइल है, यहाँ पे क्या कर रही है, शो कर रही है। 3 फाइल मैंने कॉपी किया था, तीनों फाइल यहाँ पे शो कर रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिप बोर्ड, लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे यानी कि मैंने 3 चीजें कॉपी किया था तो तीनों यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट एन आइटम इन योर क्लिपबोर्ड हिस्ट्री टू पेस्ट टू इट, यानी कि मैं अगर कहीं इसको पेस्ट करता हूँ कंट्रोल के साथ V, तो क्या नाम है कि मेरा ये जो आइटम मैंने कॉपी किया है वो हमारा पेस्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी पेस्ट नहीं किया, क्या करूंगा पेस्ट करके, वो तो मैंने कॉपी करके ही देखा था वैसे ही। ठीक है, ये तो 11वां था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले एवं अंतिम ट्रिक के बारे में और अंतिम शॉर्टकट की के बारे में। बहुत ही मजेदार है। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत पड़ गई, क्या स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत पड़ गई, तो स्क्रीनशॉट आप कीबोर्ड में PRT या CR वाली बटन दबाते हो, ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट हो जाता है। क्या PRT या CR, कीबोर्ड में आपकी एक बटन होती है PRT या CR, यानी कि प्रिंट स्क्रीनशॉट। ठीक है, उसको दबाते हो, आपका
डेस्कटॉप क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लेता है और आप दूसरे सॉफ्टवेयर में जाके उसको कंट्रोल वी करते हो तो जाके क्या होता है कि वो पेस्ट हो जाता है ना। लेकिन अगर दोस्तों अगर आप रुकिए अगर आप देखिए, अरे रुकिए, अगर आप शॉर्टकट की के मदद से आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये देखिए जो काम करेगा, देखिए घबराइएगा मत, ये काम करेगा किसमें, विंडो 10 में ही काम करेगा। इसके लिए तो सॉरी ही रहेगा क्योंकि भाई देखो 7 जो चलाते हैं तो अलग बात है, लेकिन 10 ही चलता है। तो शॉर्टकट की क्या है, स्क्रीनशॉट लेने का आप सीधे विंडो के साथ शिफ्ट दबा लीजिए और यस बटन को दबा दीजिए, ठीक है। और जैसे ही विंडो के साथ शिफ्ट के साथ यस बटन दबाओगे तो आपके पास ऐसे एक फाइल खुल जाएगी। आप कैसा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, जैसे कि मैं इतने दूर का लेना चाहता हूं तो लेफ्ट बटन दबा के ऐसे खींचूंगा और जैसे ही खींचूंगा तो ये फाइल जाके सेव हो जाएगी किसमें, एक एडिट वाले सॉफ्टवेयर में, यानी कि एक एडिट वाला फाइल होगा उसमें जाके ये आपका सेव हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, और अगर फिर विंडो के साथ शिफ्ट के साथ यस दबाता हूं तो फिर ये फाइल आ जाएगी और फिर इसको क्लिक करके हम ऐसे देखिए इस तरीके से भी स्क्रीनशॉट हम यहाँ से ले सकते हैं, देखिए है ना, इस तरीके से ले सकते हैं। ये फाइल आपका जाके सेव होती है। हम दिखा देते हैं विंडो के साथ वी करने पे, तो देखिए मैंने गोले का काटा है, यहाँ पे काटा है, यानी कंट्रोल विंडो के साथ वी करने पे क्लिपबोर्ड में ये फाइल सेव हुई है। हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से हम इसको पेन भी कर सकते हैं, क्लियर ऑल कर सकते हैं, ठीक है, और क्या नाम है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट उसका आ गया। फिर विंडो शिफ्ट के साथ यस करिए, उसमें और भी फाइल दी गई है इस तरीके से, देखिए ऐसे भी दी गई है, आप इस तरीके से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मतलब कि आपका स्क्रीनशॉट लेने का सबसे बेस्ट तरीका। एक और तरीका दोस्तों बता देता हूं, आप विंडो बटन दबाइएगा, ठीक है, विंडो बटन दबाइएगा और लिखिएगा SINI। जैसे ही लिखेंगे ना तो स्निपिंग अ टूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्निपिंग टूल, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए आपका दिया हुआ है क्या, न्यू पे यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे क्या लिखा है, रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे ऐसे, तो आप जहाँ का स्क्रीनशॉट लेंगे ऐसे ना, ये देखिए आपका इस तरीके से आ जाएगा। इसको आप बड़ा कर लीजिए और बड़ा करने के बाद आप इसको एडिट भी कर सकते हो। एडिट का मतलब आप देखिए इस तरीके से, जहाँ पे आपको हाईलाइट करना है इस तरीके से, घेरा करना है, सही का ट्रिक करना है, ऐसे क्या करना है कर लीजिए। यहाँ पे आपका देखिए दिया हुआ है ये इस तरीके से, ये इरेजर आपका दिया हुआ है, इसको इरेज कर सकते हो, देखिए है ना, और इसको इरेज कर सकते हो। ये तो आपका एडिट वाला बहुत मोस्ट है, एडिट विथ पेंट 3D क्लिक करेंगे जब तो ऐसे विंडो खुलेगा। लेकिन ये विंडो खुलेगा किसमें, केवल टू केवल किसमें खुलेगा, विंडो 10 में खुलेगा भैया। देखिए यहाँ पे आपका दे दिया है लिखने वाला ऑप्शन, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो अपने मर्जी से कुछ भी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप 3D में कोई शेप भी बना सकते हो ऐसे, ये देखो, ठीक है, ऐसे है ना। और यहाँ पे आपका ब्रश भी दिया हुआ है, आप ब्रश भी इसमें चला सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इफेक्ट दिया आप इफेक्ट भी लगा सकते हो। यहाँ पे क्रॉप कर्व दिया है, आप ये भी कर सकते हो यहाँ से ऐसे, ये देखो है ना, आप इसको बढ़ा भी सकते हो ऐसे खींच करके, हो रहा है ना, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। तो दोस्तों इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब लास्ट शॉर्टकट की जो मेरा चल रहा है, लास्ट शॉर्टकट की, यानी कि इसको बंद करने के बाद आपको दिखा रहा हूँ जो लास्ट शॉर्टकट की है। तो लास्ट शॉर्टकट की जो हमारा है, विंडो के साथ डॉट बटन दबाने पे, विंडो के साथ डॉट बटन दबाने पे क्या हो रहा है दोस्तों, वाह दोस्तों वाह, इमोजी कीप टाइपिंग विथ टू फाइंड एन इमोजी। यानी दोस्तों कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि अगर आप इस इमोजी का इस्तेमाल कहीं करना चाहते हैं या फिर जब आप कोई टाइपिंग करते हैं तो उसमें इमोजी का भेजते हैं, वह स्माइलिंग वाला भी है, सैड वाला भी है, वो हो सोने वाला भी है और दुखी वाला भी है, ठीक है, खिंचाने वाला भी है और भी उसमें है। तो आप अगर इस इमोजी का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको सिंपल कंप्यूटर में विंडो के साथ जो डॉट बटन, यानी कि जो डॉट लगाते हैं, होल स्टॉप लगाते हैं, विंडो दबा के उसको दबाएंगे, ऑटोमेटिक ये देखिए ओपन हो जाएगा। लेकिन कहीं टाइपिंग करेंगे तभी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। देखिए बहुत ही ज़्यादा दिया है, कार भी दिया हुआ है, कार है ना, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे देखिए ये तो लब वालों के लिए दिया है, छोड़िए ये लब वाले मत देखो इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा लास्ट और सबसे अंतिम शॉर्टकट की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ठीक है, और फिर भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।